बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, आमदनी से ज्यादा असासाजात का ये पूरा मामला है। रावलपुरा श्रीनगर का नायब तहसीलदार गिरफ्तार किया गया है। एसीबी ने नायब तहसीलदार को गिरफ्तार किया है। अब्दुल रशीद मल्ला को गिरफ्तार किया गया है। काफी अहम खबर इस वक्त की। आमदनी से ज्यादा असासाजात का मामला, रावलपुरा श्रीनगर का नायब तहसीलदार अब्दुल रशीद मल्ला गिरफ्तार हो चुका है। एसीबी ने अब्दुल रशीद मल्ला को गिरफ्तार किया है, जो कि रावलपुरा श्रीनगर का नायब तहसीलदार है। आमदनी से ज्यादा असासाजात मामले में रावलपुरा श्रीनगर के नायब तहसीलदार अब्दुल रशीद मल्ला को एसीबी ने गिरफ्तार कर लिया है। मजीद तफसीलात का अभी इंतजार है। काफी अहम खबर है। आपको बता दें, रावलपुरा श्रीनगर का नायब तहसीलदार अब्दुल रशीद मल्ला, एसीबी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। पूरा मामला आमदनी से ज्यादा असासाजात का है। तो अब्दुल रशीद मल्ला को एसीबी ने गिरफ्तार कर लिया है। रावलपुरा श्रीनगर का नायब तहसीलदार है अब्दुल रशीद मल्ला। आमदनी से ज्यादा असासाजात का ये पूरा मामला है, जिसको लेकर के अब्दुल रशीद मल्ला को एसीबी ने गिरफ्तार कर लिया है। मिलिटेंटों ने आज दिन दहाड़े अनंतनाग के सागम कोकरनाग इलाके में डीडीसी उम्मीदवार अनीस उल इस्लाम पर गोलियां चलाई। इस हमले में अनीस शदीद तौर पर जख्मी हो गए हैं। उसके बाद अनीस को अनंतनाग के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में दाखिल किया गया। वाकये के फौरन बाद सिक्योरिटी फोर्स ने जाए वारदात पर पहुंचकर इलाके का मुहासरा किया और हमलावरों की तलाश बड़े पैमाने पर शुरू कर दी। अनीस इलाके में बहसे सियासी और समाजी कारकुन गुज़िश्ता कई बरसों से सरगर्म है। हाल ही में उन्होंने जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के टिकट पर सागम से कागजात नामजदगी दाखिल किए थे। यह हमला उस वक्त अंजाम दिया गया जब अनंतनाग के 2 ब्लॉकों में वोटिंग का अमल जारी था। किसी डीडीसी उम्मीदवार पर मिलिटेंटों की जानिब से अपनी नौयत का पहला हमला है। उधर साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला और जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने इस हमले की मजम्मत की है। वेरी अनफॉर्चुनेट, बहुत ही बदकिस्मती है जो आज हुआ है। एक नौजवान को जो कि इलाके की डेवलपमेंट चाहता है, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की डेवलपमेंट चाहता है, इसमें कोई बड़ी सियासत इन्वॉल्व नहीं है, तो ये लोगों की खिदमत करना चाहता था, तो नहीं होना चाहिए था। राजौरी के नौशहरा में आर्मी ने एक जिंदा मोर्टार शेल को नाकारा बना दिया। एलओसी के करीब ये कार्रवाई अंजाम दी गई है। इलाके में पाकिस्तान अक्सर फायरबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए गोलाबारी करता रहता है। कई मरतबा इलाके में जिंदा शेल गिर जाते हैं। आर्मी ने जिंदा शेल को नाकारा बना दिया और लोगों ने आर्मी का शुक्रिया अदा किया। कश्मीर न्यूज में अब बात करते हैं डीडीसी इंतखाबात के तीसरे मरहले के तहत हुई पोलिंग की। जम्मू कश्मीर में डीडीसी इंतखाबात के तीसरे मरहले के तहत आज पोलिंग हुई। इस मरहले में भी अच्छी पोलिंग रिकॉर्ड की गई। पोलिंग मजमूई तौर पर पुरअमन रही। तीसरे मरहले में पोलिंग की मजमूई शर्रा 50.53% रही। एक खास रिपोर्ट। डीडीसी इंतखाबात का तीसरा मरहला मुकम्मल। वोटरों ने पोलिंग में बढ़ चढ़कर लिया हिस्सा। जम्मू कश्मीर के 33 हलकों में हुई पोलिंग। 305 उम्मीदवारों की किस्मत बैलेट बॉक्स में बंद। वोटरों की ये लंबी लंबी कतारें इस बात की मजहर है कि लोग तरक्की और खुशहाली चाहते हैं। लोग चाहते हैं कि जमहूरियत जमीनी सतह पर मजबूत हो। लोग चाहते हैं कि इनके इलाकों के बुनियादी मसाइल हल हों। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के इंतखाबात के तीसरे मरहले के तहत जम्मू कश्मीर में आज 33 नशिस्तों के लिए पोलिंग हुई। इनमें कश्मीर की 16 और जम्मू की 17 सीटें हैं। वादी कश्मीर में शदीद ठंड के बावजूद वोटर अपने हक रायदही के इस्तेमाल के लिए सुबह से ही घरों से पोलिंग मराकज के जानिब चल पड़े। वोटरों में बुजुर्ग अफराद, ख्वातीन और नौजवान भी शामिल थे। नौजवान वोटरों में भी पोलिंग को लेकर काफी जोशो खरोश था। उन्होंने पोलिंग मराकज पहुंचकर अपने पसंदीदा नुमाइंदों के हक में वोट डाला। कश्मीर डिवीजन के पुलवामा, बारामूला, कुलगाम, शोपियां, अनंतनाग, बांडीपुरा, गांदरबल,
बडगाम और कुपवाड़ा अजला के चंद हलकों में तीसरे मरहले के लिए पोलिंग हुई। इस दौरान पोलिंग मराकज पर सिक्योरिटी के वसी बंदोबस्त किए गए थे। अगर माजी के इंतखाबात पर नजर डालें तो वादी में पोलिंग की शरह काफी कम रहती थी, ताहम इस बार पोलिंग की शरह काफी हौसला अफजा रही। उधर जम्मू डिवीजन में भी 17 हलकों में इंतखाबात हुए। जम्मू, किश्तवाड़, कठुआ, रामबन, डोडा, सांबा, पुंछ, राजौरी और रियासी में भी वोटरों में खासा जोश देखा गया। यहां पोलिंग मराकज पर वोटरों को कतारों में अपनी बारी का इंतजार करते देखा गया। यूटी में तीसरे मरहले के तहत डीडीसी की 33 सीटों पर वोट डाले गए। 305 उम्मीदवारों की किस्मत बैलेट बॉक्स में बंद हो गई है। इनमें से 252 मर्द उम्मीदवार हैं, जबकि 53 खवातीन उम्मीदवार हैं। यूटी में 2046 पोलिंग सेंटर्स कायम किए गए थे। इनमें से 792 जम्मू खित्ते में थे और 1254 मराकज कश्मीर में कायम किए गए थे। इंतखाबात के चलते सिक्योरिटी के मुनासिब इंतजामात रहे। वहीं पंचायत के ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से अगर बात करें तो सरपंचों के लिए 66 हलकों में पोलिंग हुई। इनमें 184 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। पंचों के हवाले से 327 हलकों में वोटिंग हुई। कोविड वबा के तनाजुर में पोलिंग मराकज पर एहतियाती तदाबीर का भी ख्याल रखा गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, पीपल्स कॉन्फ्रेंस समेत दीगर पार्टियां मुश्तरका तौर पर गुपकार अलायंस के बैनर तले इंतखाबात में हिस्सा ले रही हैं। वहीं अल्ताफ बुखारी की अपनी पार्टी ने भी अपने उम्मीदवार इंतखाबी मैदान में उतारे हैं। उधर बीजेपी ने भी इंतखाबात में अपना पूरा जोर लगाया है। वाज़ेह है कि पहले मरहले में पोलिंग की मजमूई शरह 51.76% थी। दूसरे मरहले में 48.62% पोलिंग रिकॉर्ड की गई थी। तीसरे मरहले में भी वोटरों में काफी जोशो खरोश देखा गया। बेहतर पोलिंग फीसद से उम्मीद की जा सकती है कि बकिया मरहलों में भी वोटर बढ़ चढ़कर इंतखाबी अमल में हिस्सा लेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। डीडीसी इंतखाबात के तीसरे मरहले के मौके पर पुलवामा में इंटरनेट खिदमात को मुअत्तल रखने से आम लोगों के अलावा तलबा और सहाफ़ियों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। तीनों मरहलों के दौरान जिला पुलवामा में इंटरनेट खिदमात को मुअत्तल किया गया। वोटिंग के दौरान जिला पुलवामा में मामलात की जिंदगी बहाल रही। माहिरीन तालीम का मानना है कि कोविड की वजह से तलबा के इम्तहान और क्लासेस ऑनलाइन होते हैं। सिर्फ पुलवामा में इंटरनेट खिदमात मुअत्तल रहने से पुलवामा के तलबा का मुस्तकबिल तारीक हो रहा है। वाज़ेह है कि शाम को फिर इंटरनेट खिदमात बहाल की गई। मालूम है कि ऑनलाइन सारी चीज़ें चल रही है, ऑनलाइन एग्जामिनेशन चल रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, ऑनलाइन कोचिंग सेंटर चल रहे हैं, ऑनलाइन बच्चों को रहनुमाई की जा रही है। इलेक्शन हो रहा है और उसमें बाज़ाब्ता तौर पर लोग भी निकल रहे हैं, लेकिन लोगों को जब सहूलियत न मिले, लोगों को जब ये चीज़ें मैसर न हो, तो हम कहाँ समझेंगे कि सरकार उनकी सहूलियत को पूरा कर रही है। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ अजला में आज डीडीसी इंतखाबात के तीसरे मरहले के तहत हुई पोलिंग और इस हवाले से कई दीगर दिलचस्प और अहम खबरों बुलेटिन में आगे भी जारी रहेंगी। फिलहाल रुख करते हैं चंद दीगर खबरों की जानिब। बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग ने एनसी और पीडीपी पर निशाना साधा है। तरुण चुग ने कहा कि पीडीपी और एनसी ने लोगों को लूटा है। उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया है कि इस खानदानी राज को खत्म किया जाए। चुग ने कहा कि कश्मीर की अवाम वज़ीर-ए-आज़म की क़यादत में तरक्की का नया दौर देखेगी। जम्मू कश्मीर की जनता 7 दशकों के ये जो अब्दुल्ला एंड सन्स और मुफ्ती एंड सन्स की लूट से दुखी है। उन्होंने 7 दशक यहाँ के साधनों को, यहाँ के लोगों को, यहाँ के विकास को, यहाँ के लोगों के सपनों को कुचला है। और आज वो लोग फिर, पहले तो दोनों आमने सामने लड़ते थे लेकिन एक दूसरे को पॉज देते थे। 7 दशकों में एक भी पर्चा फारूक अब्दुल्ला साहब ने मुफ्ती एंड सन्स पर नहीं किया और मुफ्ती एंड सन्स ने एक भी पर्चा करप्शन का, गलत नीतियों का अब्दुल्ला एंड सन्स पे नहीं किया, क्योंकि ये आपस में एंड सन्स दोनों हैं, अलग अलग फर्में हैं, अंदर से इनके तार जुड़े हुए हैं और अब तो खुल के दोनों इकट्ठे हैं। इनको हिसाब देना है 7 दशकों की जम्मू कश्मीर की जनता को लूट का, कि वो लूटा क्यों, विकास रुका क्यों, जम्मू कश्मीर आगे क्यों नहीं बढ़ पाया। और हम विकास के एजेंडे पर आए, सबको साथ लेके एजेंडे पर आए और हमने सिद्ध करके दिखाया 2014 से लेकर
आप 6 साल का इतिहास देखिए, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सबका साथ सबके विकास पर गरीब के लिए काम किया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुशीर बसीर अहमद खान ने कहा कि मौसम सरमा में इस साल बेहतर बिजली सप्लाई की फराहमी यकीनी बनाया जाएगा। खान ने कहा कि शहरी इलाकों में ट्रांसफार्मरों की मरम्मत 24 घंटों में की जाएगी, दिए इलाकों में 48 घंटों में ट्रांसफार्मरों की मरम्मत की जाएगी। खान ने कहा कि 6 महीनों के लिए जरूरी अशिया की सप्लाई को पहले ही स्टॉक किया गया है। खान ने कहा कि बर्फबारी के दौरान राब्ते सड़कों से जल्द बर्फ हटाने के लिए लाहे अमल तैयार किया गया है। वसीर खान ने श्रीनगर में कई अवामी मसाइल सुने। इसमें जो एडिशनल ट्रांसफार्मर्स, लिंक सेट्स या पोल्स की जो दस्तयाबी है वो ऑलरेडी जो है वो सारे डिस्ट्रिक्ट को दे दी जा चुकी है और फर्दर बफर स्टॉक जो मेंटेन करना था वो हमारे पास ऑलरेडी मेंटेन्ड है। जो भी आउटेज होते हैं ट्रांसफार्मर्स के, उनमें 24 घंटे के अंदर और 48 घंटे के अंदर अर्बन और रूरल एरियाज में उसके रिपेयर होनी चाहिए और उसी स्केल को और उसी टाइम फैक्टर को बिलखुसूस मॉनिटर किया जाता है कि पावर जितना हमको दस्तयाब होना चाहिए बेशक उतना अभी पूरा नहीं है, तो उसमें अभी भी कमी है, लेकिन जो हम इसमें स्केड्यूल बनाते हैं उसको अनाउंस किया जाता है और अनाउंस करने के बाद अगर उसमें फर्दर कहीं पे उसमें प्रॉब्लम हो तो वो पहले ही अनाउंस कर देते हैं कि आज इसमें इतनी कटौती में मज़ीद इजाफा किया जाएगा क्योंकि ये वजूहात है। चैलेंजेस के बावजूद भी और जो इस वक्त पावर की जो दस्तयाबी है वो काफ़ी हद तक तसल्ली बख्श है और जो फर्दर हमारे जो रिसीविंग स्टेशंस और जो बन रहे हैं जिनका काम अभी पाए तकमील तक पहुंचने वाला है, आने वाले वक्तों में और आने वाले दिनों में आप देखोगे कि इसमें और ज़्यादा जो है मज़ीद इजाफा हो जाएगा। बर्फबारी भी होगी और काफ़ी सबसे जो तरजीह बुनियादों पे जिन चीज़ों को अटेंड किया जाता है, एक तो वो रोड ओपनिंग का जो प्रोग्राम होता है, रोड क्लियरेंस जिसको बोलते हैं, उसका जो प्रोग्राम होता है, जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग, R&B डिपार्टमेंट, म्यूनिसिपैलिटीज़ जो मिलजुल के जिनका एक जामिया प्रोग्राम जो है उसमें तैयार किया जाता है और वो ऑलरेडी इन प्लेस। नाज़रीन, कश्मीर न्यूज में खबरें और भी है, लेकिन साथ ही आपको GHMC रिजल्ट्स के हवाले से भी अपडेट देते रहेंगे। इस वक्त के अपडेट्स की अगर हम बात करें तो TRS जो है वो 53 सीटें जीत चुकी है। वहीं MIM की अगर हम बात करें तो 42 सीटें MIM के खाते में गई है। अगर हम BJP की बात करें तो BJP की काफी शानदार कामयाबी यहां पर हमें देखने को मिली है। 43 सीटें BJP जीती है। वहीं कांग्रेस 2 सीटें कांग्रेस के खाते में आई है। तो GHMC के रिजल्ट्स के हवाले से आपको अपडेट्स दे रहे हैं। TRS के खाते में 53 सीटें, वहीं MIM 42 सीटें जीत चुकी है। BJP की अगर हम बात करें तो BJP ने काफी जोरों शोरों से इस इलेक्शन में तैयारियां की थी और 43 सीटें BJP अभी तक जीत चुकी है। वहीं कांग्रेस, जिस तरह से हर इलेक्शन में कांग्रेस की परफॉर्मेंस काफी खराब नजर आती रही है, अगर कांग्रेस की भी यहां पर बात करें तो कांग्रेस 2 सीटें यहां पर जीती है। तो नाज़रीन, कश्मीर न्यूज में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद DDC इंतखाबात के तीसरे मरहले, लोगों के रद्द-ए-अमल और उससे जुड़े दीगर अहम खबरें होंगी। एक छोटा सा ब्रेक।